ये तो दिस इज ऑब्वियसली हिला के रख दिए गुस्से के हवाले से, डर नहीं, गुस्से के हवाले से पूरी मुसलमान अवाम को, दुनिया को। ये तो बहुत बड़ा सानिया भी हुआ है। जब खबर सुनी तो हमें भी, जैसे हम उनके दुख में भी शरीक हैं, गम और गुस्सा भी है, तो एक रेड लाइन तो क्रॉस होगी है। और नेतन्याहू ने आखिरी पत्ता फेंक दिया है। उनको पता है कि जिस दिन जंग बंदी हुई उस दिन नेतन्याहू की सियासी मौत है। बेशक। और आपने खुद जिक्र भी किया कि इनका खुद कलीदी किरदार था इस्माइल हानिया शहीद का, मुज़ाकरात के हवाले से भी। और इसका थोड़ा सा पस मंज़र भी देख लें। दो चीज़ें देखें, एक तरफ नेतन्याहू ने दौरा किया अमेरिका का, जिसमें उन्हें सदर बाइडन से भी मुशावरत की, और मुझे कोई शक नहीं कि इस हवाले से उनकी मुशावरत हुई होगी कि इतना बड़ा हम कदम उठाने वाले हैं। डायरेक्ट एक्शन, कोई रियासती दहशतगर्दी के अलावा एक मुल्क पर हमला है, जारियत है। दूसरा, उससे आपको याद होगा एक हफ्ता पहले बीजिंग में 14 फलस्तीनी तंजीमात, जिसमें हमास शामिल था, अल फतह, इस्लामिक जिहाद, पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, जितने भी हैं जो आज़ादी की बात करते हैं, उनको इकट्ठा चीन ने किया। और पहली दफ़ा फलस्तीनी जंग आज़ादी की तहरीक में यह हुआ है। और उन्होंने एग्री किया कि एक हुकूमत बनाएंगे कौमी वहदत के हवाले से, और इकट्ठे हो जाएंगे, चाहे वेस्ट बैंक या गजा। ये एक बहुत तारीखी डेवलपमेंट है। और उसमें कलीदी किरदार किसका था इस टॉक्स में? इस्माइल हानिया शहीद का। तो ये वो भी सैबोटाज करने की कोशिश है, जंगबंदी भी, और एक मेरे ख्याल में डायरेक्ट मैसेज भी जो दे दिया है कि जंग वो चाहते हैं कि शक अब कुछ हद तक फैल सके और हम कंट्रोल कर लेंगे। अब कंट्रोल करना मुझे लगता है कि इनके हाथ में नहीं, क्योंकि जंग वैसे सियासी तौर पर, फौजी अपना इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर और मीडिया के हवाले से तो इजराइल जंग हार चुका है। 300 दिन का आपने जिक्र किया, कत्लेआम भी है तो 300 दिन की मज़ाहमत भी है। 40,000 लोग शहीद, 90,000 जख्मी। और जो बरतानवी अखबार है लांसेट, उन्होंने कहा कि 1,60,000 लोग शहीद हुए हैं एक्चुअली, जो टोटल फिगर्स, जिसमें बेशतर बच्चे और खवातीन हैं। तो बात यह है कि आप सही कह रहे हैं, मॉरली तो मतलब नहीं, सियासी हवाले से भी देखें, सियासी हवाले से ये नहीं कि, लेकिन देखें इजराइल अभी फौज में उनकी कंट्रोल नहीं हुआ ओवर हमास। ठीक है, पहला बड़ा लीडर उन्होंने शहीद किया। लेकिन आप ये भी देखें तारीख, आप तो खुद भी बड़ा पढ़ती हैं, आपने देखा होगा कि 1988 में ट्यूनिस में अबू जिहाद, जो लीडर था अल फतह का, उसको इन्होंने शहीद किया था 1988। उसके बाद 2004 में शेख अहमद यासीन जो फाउंडर थे अल हमास के, उनको शहीद किया। और अब ये तीसरी बड़ी शहादत हुई है, वो इजराइल के हाथों ये इस्माइल हानिया की हुई। किस तरह हिम्मत कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वाइजली क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? आफ्टर द ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात यह है कि हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इजराइल के अंदर एक खलबली मची हुई है। नेतन्याहू इज़ अंडर क्राइसिस, अंडर थ्रेट, पॉलिटिकल सर्वाइवल। लेकिन मुशाहिद कत्ल आम और कत्ल और यानी कि जेनोसाइड तो जारी है ना। ये तो सवाल तो ये है, लोग जो सुन रहे हैं वो तो ये कहते होंगे कि जी ठीक है, हिम्मत है, जज्बा है, सब कुछ है, लेकिन जुल्म और बर्बरियत तो तेजी पकड़ी और एक और एस्पेक्ट सामने आ गया कि इन द हार्ट ऑफ ईरान देव डन दिस। ये आपने जो इम्पोर्टेंट बात की कि इजराइल की जो जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत और रियासती दहशतगर्दी को रोकने वाला कोई नहीं मुल्क है, बल्कि जो मगरबी ममालिक हैं, अमेरिका है जिसे मैं गोरिस्तान कहता हूँ, वो तो पूरी तरह उनके साथ है। और जो मुसलमान ममालिक हैं बेशतर, वो तो अपने हाथ मल रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी हुई कि पाकिस्तान की हुकूमत ने एक अच्छा मजबूत कदम उठाया, और एक दिलेराना स्टेप था कि हमने पूरा दिन सोग का मनाया, और हमने कहा इस्माइल हानिया शहीद की याद में हम कौमी परचम भी और सारा कुछ जो है बड़ा खुले तरीके से और फिर जो हमारी करारदाद भी आई है, तो हम उनके साथ शामिल है, जैसे मलेशिया है या इंडोनेशिया है या तुर्की और ईरान है या कतर भी है, जिन्होंने खुल के दो टोक अल्फाज में इसमें यकजहती का इज़हार किया फ़लस्तीन के साथ। मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान को आप देखें, और अगर हम बार बार जब बात करते हैं तो आप और हम एम्बेसडर मुनीर अकरम की बात करते हैं जी, मतलब वो बड़ी जबरदस्त तरीके से, बड़े दबंग तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की, और नहीं सिर्फ पाकिस्तान की, फ़लस्तीन की, कश्मीर की, मुस्लिम उम्मा की, वो न्यूयॉर्क में
बिल्कुल नुमाइंदगी की है और करते रहेंगे करते इंशाल्लाह। रहेंगे, और अल्लाह करे कि हम एक्सटेंशन इधर उधर की बात करते हैं, इनको तो मिलनी चाहिए एक्सटेंशन। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो फॉरेन ऑफिस की तरफ से एक बड़ी अजब सी चीज़ हुई कि उन्होंने पहले जो प्रेस रिलीज थी बिल्कुल ठीक थी, इजराइल का नाम था, फिर निकाल दिया। मेरा ख्याल है कि हमें इस तरह की चीज़ को एड्रेस करना चाहिए पब्लिकली, क्योंकि पार्लियामेंट में एक यूनानिमस थी सपोर्ट, और बड़ी नाम लेके इजराइल का 6 जगह पे नाम लिए, कंडेम किए। तो मेरा ख्याल है अगर कहीं हमारे किसी खाने में इस तरह की सोच है कि इजराइल के साथ जरा हम टक्कर ना लें या इजराइल से बच के रहें तो हमारी बहुत कोई उड़ान हो जाएगी, तो ये बहुत नाइव बात। मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये कोई टाइपोग्राफिकल एरर तो नहीं था कि ये गलती से डिलीट हो गया। हाँ, क्योंकि हमारा जो मौकफ तो बड़ा वाज़ेह रहा है, हाँ। आज से नहीं, डे 1 से जी, डे 1 से। और वैसे भी, और इसमें आपकी आवाम की उमंगों की तर्जमानी पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कर दी है, कर दी, बिल्कुल इत्तफाक राय से। बिल्कुल। तो इसमें तो कोई सरकारी सच और अवामी राय में फर्क नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल है वो कंप्यूटर ने कोई गेम खेल लिया। हाँ, बिल्कुल, मेरा यही मेरा ख्याल है। आई थिंक सो। अच्छा, जरा इंडिया की बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है, आज आपने पॉइंट आउट की, फिर हमने इंडिया अपने दोस्तों को भेजा मैसेज, तो उन्होंने, सिद्धार्थ वरदराजन ने हमें भेजा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अरुंधति रॉय ने, शी लेड द चार्ज। तो शायद बड़ी क्लियरली उन्होंने कहा है कि हम तो जेनोसाइड में हमारी गवर्नमेंट हिस्सा ले रही है, वेपन्स भेज के, और शायद लेबर भी भेजी है इनसाइड इजराइल, जहाँ के फायर किए उन्होंने लोग फ़लस्तीनी, उसकी जगह गए इंडियंस। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि पहले इसको पोशीदा रखा गया है, इसको खुफिया रखा गया है। जो हिंदुस्तान का इजराइल के साथ गठजोड़ है पुराना, और इतना पुराना, और वो स्ट्रेटेजिक है, और इंडिया वाहिद मुल्क है ग्लोबल साउथ का। और ग्लोबल साउथ का आपको पता है कि एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका, मैं मगरब की बात नहीं कर रहा, मैं यूरोप अमेरिका की बात नहीं कर रहा। ग्लोबल साउथ में वाहिद मुल्क है जो शरीक जुर्म है इजराइल के साथ इस जेनोसाइड। और उसमें अभी जो अरुंधति रॉय की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाई है, 6000 इंडियन वर्कर्स गए हैं, क्योंकि उन्होंने फ़लस्तीनियों को तो निकाल दिया ना, आपने जो मजदूरी भी करते थे, उसकी जगह हिंदुस्तान के लोग गए हैं, और बल्कि हिंदुस्तान के लोगों की फौज में भी हैं, और वो ये मर्सनरी का रोल अदा कर रहे हैं। तो ये पहली दफा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इंडियन सिविल सोसाइटी की तरफ से। उसमें एक पार्टी भी शामिल थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, उनका भी, और अरुंधति रॉय तो बहुत दलेर खातून है, और सिद्धार्थ वरदराजन भी, और जो जर्नलिस्ट वगैरह, उन्होंने कहा है कि ये हिंदुस्तान फौजी इमदाद इजराइल की बंद करे, और ये जो जुल्म हो रहा है, बर्बरियत, तो इसका खात्मा हो। तो ये बात अब सामने होगी कि इंडियन पब्लिक ओपिनियन से एक पहली दफ़ा आवाज़ उठी दिल्ली के अंदर से, और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है। और मैं समझता ये बड़ा दलेराना फेल है, क्योंकि मैं पिछले दिनों गया था ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस के लिए मॉस्को, तो एक इंडियन दोस्त मिला, मुसलमान भी हैं, उन्होंने मुझे कहा, मैं कहा क्या रद्द अमल है हिंदुस्तान में ये जो कत्लेआम हो रहा है। कहते हैं कि जो हिंदुत्व के लोग हैं, और इलेक्शन वो भी हो रहा था उस वक्त, उन्होंने कहा कि वो RSS के वो बड़े खुश हैं कि उनको इशू का नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। ये सोच है। इस हद तक नफरत, तासुब, तकसीम, तजाद का जो जहनीत बन गई है कुछ अनासर में हिंदुस्तान में, जो ख़ास तौर पर रूलिंग पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है।